अगर खुश रहना है ना तो अपनी राय ना जल्दी से किसी के बारे में ना बनाए। अभी कुछ टाइम पहले एक लाइफ कोचिंग प्रोग्राम हुआ था, उसमें 3 व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए ये पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। 3 व्यक्ति कौन थे? मिस्टर ए। मिस्टर ए की जो दोस्ती थी ना वो ऐसे राजनेताओं से थी जो बहुत ही बुरे थे। वो हमेशा दिन रात ना ज्योतिषों के चक्कर में पड़े रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी जो स्मोक करती थी। वो दिन में ना 2-3 बार शराब पीते थे। मिस्टर बी वो इंसान थे जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था उनकी गलतियों की वजह से। शराब पीना उनकी आदत थी, सिगरेट पीना उनकी आदत थी। कॉलेज के टाइम में नशा करते हुए पकड़े गए थे। मिस्टर सी जो थे वो एक युद्ध के हीरो थे। शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे वो। ना तो उन्होंने कभी सिगरेट शराब बिल्कुल नहीं पिए और अपनी वाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। इन तीनों का उदाहरण देने के बाद ये पूछा गया कि ये बताओ बेस्ट कौन है। जाहिर सी बात है सबने सी को कहा कि सी बेस्ट है। बट जब आंसर बताया गया, जब बताया गई वाकई में कौन अच्छा इंसान है, तो सब चौंक गए। मिस्टर ए व्यक्ति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा साथ निभाने वाले व्यक्ति थे। मिस्टर बी थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, अंग्रेज राजनीतिज्ञ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और मिस्टर सी, हिटलर, उनके बारे में सभी जानते। और इन तीनों को आप ना गूगल पे सर्च कर सकते हो इनके बारे में। तो क्या होता है ना कि हम किसी के बारे में राय बनाने से पहले ना बिल्कुल भी नहीं सोचते। और क्या होता है ना, हम किसी एक आध घटना को, एक आध हादसे को, एक आध लाइन को किसी के बारे में सुनकर ही हम एक राय बना लेते हैं। और ऐसी गलती क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने 1-2 वाक्यों के आधार पर उन्हें चुना। ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम ना किसी के बारे में एक आध घटना के आधार पर, एक आध चीज़ों के आधार पर हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं। हालांकि किसी को भी डीपली से जानना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये किसी को जानना डीपली। व्यक्ति के पहलू में कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू होते हैं, कुछ न्यूट्रल पहलू होते हैं। बंदे में हद से ज़्यादा अच्छाइयों के बावजूद उसमें एक आध बुराई आ जाती है तो हम उसे बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हद से ज़्यादा बुराइयां होने के बावजूद हम उसमें एक आध अच्छाई देख लेते तो हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है, जिसका हमें भुगतान भी करना पड़ता है। आज का जो मतलब पारिवारिक जीवन है, जो आज की जो सच्चाई है ना, उसमें भी यही होता है कि हम 1-2 लाइनों से, एक आध घटना से या एक आध चीज़ों से क्या ना हम अपनी एक राय दे देते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ये किसी काम का नहीं है, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। किसी को ना गहराई से जानने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे मेन फोकस हमें किस चीज़ पे करना है कि जब भी हम किसी के बारे में राय बनाएं तो थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि जब आप अपनी राय दे रहे हो ना, सकारात्मक नकारात्मक, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो दोनों पार्टियों को ही भुगतना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि आपने कुछ और बोल दिया, आपको बाद में पता चलता है कि ये नहीं था, सच कुछ और था किसी के बारे में, तो इसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। तो अपनी राय ना दें, हो सके तो अपने जल्दी राय देने की ना जो रवैया, उससे बचें। कोशिश करें कि आप अपनी राय बनाएं नहीं किसी के बारे में, अगर वाकई में खुश रहना चाहते हो और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हो। असल में जब हम राय बनाते हैं ना किसी के बारे में, वो तो जाता ही जाता बीमारी में, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा पूरी तरीके से। तो इससे बचो, किसी के बारे में ना राय नहीं बनानी चाहिए कि वो क्या सही है और क्या गलत है। तो राय देने से बचें।